नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। 13 नवंबर को मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। वोटिंग के बाद सभी को नतीजों का इंतजार था, जो आज खत्म हो गया। तो उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखा गया है। विजयपुर सीट पर कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को 7,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत दर्ज की है। वहीं विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है। मुकेश मल्होत्रा की जीत के बाद समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत है वो दर्ज कर ली है। यहाँ से वन मंत्री रामनिवास रावत को 7,428 मतों से पराजित किया है। हमारे साथ है, देखिए उनके समर्थक कितनी बड़ी संख्या में जो समर्थक है यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत गए हैं। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। हाँ, कितनी खुशी? खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हमें तो ये तो बहुत ज्यादा खुशी है महाराज। क्या उम्मीद है? जीत गए सर, हमरे मुकेश मल्होत्रा से जीत गए, हमारे समाज मुकेश मल्होत्रा से अब बहुत दमदारी रही है अब सर। अब आपका विकास होगा, काम होंगे, होगी सर, काम होगा साहब, काम होगा। देखिए ये मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में थे और चुनाव जीत गए, उनके समर्थक हैं। समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबरदस्त खुशी का इजहार वो कर रहे हैं। आदिवासी चेहरा थे मुकेश मल्होत्रा और जिस तरीके से पिछले चुनाव में निर्दलीय 44 शेयर वोट लेकर आए थे, कांग्रेस ने कार्ड खेला और मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने जीत है वो दर्ज कर ली है। अब देखना होगा कि आखिरकार इलाके में किस तरीके का विकास कार्य मुकेश मल्होत्रा करते हैं। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, श्योपुर। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज कर ली है। हमारे साथ हैं बाबू जंडेल सिंह, जो कांग्रेस के विधायक हैं श्योपुर से। उनसे जानेंगे किस तरीके से आप देखते हैं जीत को, किस तरीके से देखते हैं बाबू? सबसे पहले तो मैं विजयपुर और श्योपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जीत लोकतंत्र की हत्या की जीत थी। रामनिवास रावत को 6 बार एमएलए बनाया, बहुत बड़ा लीडर था, कद्दावर नेता था। पार्टी के साथ में गद्दारी करके भाजपा में मंत्री बना। ये लोकतंत्र की हत्या थी। जिस जनमत को इसने बेचा है, उस जनमत ने सबक सिखाया है। और ये विजयपुर का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव है। ये पूरे मध्य प्रदेश में आने वाली 2028 में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। ये विजयपुर की जनता जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विजयपुर और श्योपुर की जनता को मैं स्वर्ण अक्षरों से इसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। ये लोकतंत्र को शर्मनाक किया है भाजपा सरकार ने, और ये जनता एक ईश्वर का रूप होती है। इन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा की है। देखिए ये थे बाबू जंडेल सिंह, जिनका साफ कहना था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती थी भाजपा, लेकिन पब्लिक ने एक सबक है वो सिखाया है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, श्योपुर। वहीं विजयपुर की जीत पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि विजयपुर की जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने सभी प्रकार की यातनाओं को सहन किया, पुलिस के डंडे और मुकदमे सहे, फिर भी डटे रहे। कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, थानेदार सहित पूरा तंत्र भी कांग्रेस के खिलाफ था। बीजेपी समर्थित गुंडे, डकैत और माफिया मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि सच की ताकत कितनी बड़ी होती है। पुलिस और प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ता का काम किया, कांग्रेस के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए, बेकसूरों को बेवजह जेल भेजा गया। मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा रुपए बांटे गए। उसके बाद भी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं ने इस जीत को कांग्रेस की झोली में डाला है। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के सामने नतमस्तक हूं। इस जीत का श्रेय बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देता हूं। और वहीं बात बुधनी सीट की करें तो बुधनी में बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव ने जीत दर्ज की है। बुधनी सीट बीजेपी का गढ़ भी मानी जाती है। बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव बीजेपी का गढ़ बचाने में कामयाब रहे।
तो ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ करतार सिंह, हमारे संवाददाता विजयपुर से सीधे जुड़ गए। दिनेश नागर हमारे साथ बुधनी से हैं। और सबसे पहले करतार, आप ही की ओर रुख करूंगी। और कांग्रेस की यहां पर बड़ी जीत इसलिए क्योंकि सामने थे कैबिनेट मंत्री और वो भी हार गए इस बार चुनाव में। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने आदिवासी चेहरा मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा था और बीजेपी के कद्दावर नेता, हालांकि पहले कांग्रेस में थे लेकिन बीजेपी में अभी आए थे, लेकिन कद्दावर नेता इसलिए कहेंगे प्रदेश सरकार के वन मंत्री थे, एक सरकार से चुनाव था, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने दमखम पूरी ढकेली थी इस चुनाव में। पूरी दोनों ही पार्टियां चाह रही थी कि हम जीत दर्ज करें। कांग्रेस शुरू से इस बात का दावा कर रही थी कि हम इस सीट पर जीत है वो दर्ज करेंगे, लेकिन चुनावी पंडितों का, चुनावी विशेषज्ञों का मानना था कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। बीजेपी जिस तरीके से इस चुनाव में थी, लगातार प्रचार कर रही थी, तमाम रैलियां की, तमाम सभाएं की, तो उसके बाद लग रहा था कि यह मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला होगा। सुबह शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे आई, फिर उसके बाद में लगातार बीजेपी ने बढ़त बना ली, फिर बीजेपी 15वीं राउंड से पीछे चली गई और उसके बाद में धीरे धीरे करके पीछे जाती चली गई और 6428 वोटों से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के रामनिवास रावत को शिकस्त दी है। बाद में रिकाउंटिंग का आवेदन बीजेपी द्वारा दिया गया, हालांकि चुनाव आयोग ने उसे निरस्त कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे ले लिया, लेकिन बाद में उस पर कोई सुनवाई नहीं की और उसे निरस्त कर दिया। फिर बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है रिकाउंटिंग हो, तमाम कांग्रेसी नेता काउंटिंग स्थल पहुंच गए, मुकेश मल्होत्रा भी काउंटिंग स्थल पहुंच गए और वहां इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार रिटर्निंग ऑफिसर ने जो उनको प्रमाण पत्र है वो वितरित किया और मुकेश मल्होत्रा फिलहाल वहां बैठे थे और मुकेश मल्होत्रा को विजयी घोषित करके विजयपुर विधानसभा का विधायक चुन लिया गया। विधायक अब वो विजयपुर विधानसभा के विधायक होंगे। वन मंत्री रामनिवास रावत चूंकि वन मंत्री थे, अब उनसे मंत्री पद चला जाएगा, विधायकी चली गई, तो बीजेपी के लिए बड़ी हार है और कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। जिस तरह की जीतू पटवारी ट्वीट करके अपना बयान है वो दे रहे हैं और तमाम जो कांग्रेसी खेमे हैं उसमें खुशी की लहर है कि आखिरकार उन्होंने बीजेपी का जो गढ़ समझा जा रहा था उसको, बीजेपी के किले को ढा दिया और वहां कांग्रेस ने जीत है वो दर्ज कर ली और बीजेपी यहां से बड़ी हार के साथ कहीं ना कहीं दिखाई दी। और बीजेपी के अगर बात की जाए तो भाजपा के जिस तरीके से हार हुई है तो निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 बार के विधायक पहले से ही विजयपुर के रामनिवास रावत रह चुके थे। अगर इसके बाद हार हुई है तो एक कद्दावर नेता को हराना जो कि एक बड़ी चुनौती थी। मैं लौटूंगी आपके पास करतार। हमारे साथ बुधनी से दिनेश नागर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिनेश, बुधनी में अभी रुझान चल ही रहे हैं, अभी जीत निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे चल रही है और बढ़त बनाती हुई भी नजर आ रही है। देखिए सुबह से में होना है, यहाँ लगभग 11 राउंड पूरे हो चुके हैं और 2 जी ठीक है, मैं लौट रही हूं दिनेश के पास, लेकिन ये हम आपको मध्य प्रदेश की 2 सीटें जहां पर उपचुनाव हुए थे उसके परिणामों की जानकारी दे रहे हैं। और आज काउंटिंग का दिन था। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री, 6 बार के विधायक रह चुके थे विजयपुर से, उसके बाद उनकी हार, आज एक बड़ी हार देखने मिली है।